क्या है टॉपिक हमारा? SMTP एनुमरेशन। ठीक है। SMTP पहली बात आपका ये पता होना चाहिए क्या है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट पोर्ट नंबर कौन सा होता है इसका? ये कोई बताएगा? 25। अब आपको पहले एनमैप से स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आप ये चेक करोगे कि भाई इसका पोर्ट जो है वो आपका ओपन है या फिर क्लोज है। वो सारी चीजें चेक करोगे कैसे? पोर्ट नंबर डालना एनमैप के थ्रू, -V, एंड देन 192.168.174.168 आईपी एड्रेस डालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। हमारे पास nmap -V 25 वर्बोस, और यहाँ पर आपने टारगेट का एड्रेस डाल दिया। राइट। तो ये आपको बताएगा पोर्ट ओपन है। राइट। एंड इसके बाद आपने ये देखने के बाद बैनर चेक करोगे, कोई SMTP का बैनर तो नहीं बना दिया। चेक SMTP बैनर। कैसे चेक होगा वो बता देता हूँ। आपने लिखना है nmap, सॉरी आपने लिखना है नेटकैट और आईपी एड्रेस, और यहाँ पे पोर्ट नंबर। तो बैनर आपको दिख जाएगा अगर होगा तो। खाली में चलते हैं। नेटकैट, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 25। तो यहाँ पर बैनर के नाम पर मुझे बस ये पता चल रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल इसका होस्ट नेम है और डोमेन नेम लोकल है, तो कुछ भी नहीं है, बस इतना पता चल रहा है तो काफी है। कंट्रोल C कर देना, रुक जाएगा। राइट। अब आप कहोगे उसके बाद क्या करना है। देखो उसके बाद आपको समझने के लिए कि भाई कैसे वर्क करेंगे, तो हम यहाँ पर टेलनेट यूज करेंगे एक कमांड। टेलनेट, और टेलनेट पर भी आईपी एड्रेस दे दिया, एंड देन पोर्ट नंबर 25। अब जैसे ये कनेक्टेड दिखा देगा, जैसे नेटकैट से भी दिखा रहा था, बट यहाँ पे करना क्या है, कुछ कमांड्स होती हैं SMTP की जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये यूजर है या नहीं। वो कमांड्स क्या क्या है? तो याद रखना, पहली कमांड है VRFY, और इसके आगे आपने कोई यूजर नेम लिखा है एडमिन, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? यूजर अननोन। फिर आपने लिखा VRFY, आपने लिखा MSF एडमिन, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है MSF एडमिन। दैट मीन्स ये वाला यूजर 110% है उस सामने वाले सिस्टम में। फिर आप दूसरा यूजर ट्राई करो, VRFY, और यहां पर आपने दे दिया मेटास्प्लॉइटेबल। राइट। तो ये वाला भी यूजर नहीं है, मेटास्प्लॉइटेबल तो होस्ट नेम है। चलो ठीक है। VRFY अनोनिमस ट्राई करते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमें एक यूजर मिल गया कि भाई MSF एडमिन यूजर है। तो आप टेलनेट से कनेक्ट करके, टेलनेट, एंड आप टारगेट आईपी एड्रेस लिखोगे, उसके बाद पोर्ट नंबर, देन आपके पास कुछ SMTP कमांड्स होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे SMTP कमांड्स, तो यहाँ पर ये कुछ कमांड्स आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, रिसिप्ट टू, मेल फ्रॉम, रीसेट डेटा, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कमांड दिखा रहा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सटेंडेड और हेल्पर कमांड में, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या कर रहा है? वेरीफाई करता है कि ईमेल आईडी है या नहीं है ना। तो आस्क द सर्वर कि भाई है, तो VRFY हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो आप बस इसके बाद आप बस VRFY ट्राई करोगे, एंड देन इसके आगे आप कोई भी यूजर नेम लिख लिख के चेक करोगे। अगर एरर नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो यूजर नेम है। अगर एरर आ रहा है दैट मीन्स वो यूजर नेम नहीं है।
तो यहाँ पे आप यूजर नेम चेक कर सकते हो, यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट भी है। एक बार में आप काली पे जाओगे, इसको टेलनेट को आपने एग्जिट करा। वेट, इसको टाइम लग रहा है, इधर आ जाते हैं। अब देखो एनमैप में मैंने आपको बताया था हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट होती हैं बहुत सारी, है ना। तो एस एम टी पी यूजर एनम हाइफन वी 192.168.174.168 एंड देन पोर्ट नंबर भी डाल देते हैं 25। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट मिली या नहीं, नहीं मिली। चेक करते हैं। हमारे पास ls/यूजर यूएसआर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर आप ग्रेप लगा देंगे, -i SMTP। तो SMTP एनएम यूजर्स, सॉरी उल्टा कमांड लिख दिया था हमने nmap का। एनएम यूजर्स है, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये चलाया, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एनएम यूजर मेथड RPCT रिटर्न अनहैंडल्ड स्टेटस कोड। चलो ठीक है, नहीं बता पाया इसने, बट कॉन्सेप्ट यही था। एक स्क्रिप्ट नॉर्मल चलाओ और चेक कर लो, यूजर एनुमरेशन बता देगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं बताया, मैनुअल तो हमने कर लिया, बट ऑटोमेशन के लिए हम एक और चीज ट्राई करेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे आना है आपको, एंड देन यहाँ पर आपको SMTP यूजर एनएम स्क्रिप्ट है। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एम वेरीफाई यूजर नेम, और आप डायरेक्ट टारगेट आईपी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यूजर्स की तो एक लिस्ट बनी है, यूजर नेम वाली हमने बनाई थी, users.txt। अगर आपके पास नहीं है, get users.txt, ये कुछ यूजर नेम है मेरे पास यूजर लिस्ट डॉट टीएक्सटी में। तो हम इसी को यूज कर लेंगे। क्या लिखना है, SMTP-m VRFY वेरीफाई -कैपिटल U, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यूजर लिस्ट। सारे यूजर को एक बार में ट्राई कर लेगा ये, 192.168.174.168। तो यहाँ पे इसने चेक कर लिया, इसने कहा 3 यूजर एग्जिस्ट हैं, आपने 7 दिए थे, 3 रिजल्ट हैं वो की। दिखा रहा है कि भाई FTP एग्जिस्ट करता है, रूट एग्जिस्ट करता है, और MSF एडमिन एग्जिस्ट करता है। टोटल 7 दिए थे उस लिस्ट में। तो ये वही काम आपका ऑटोमेट कर देता है जो आप मैनुअल कर रहे हो, राइट। तो ये आपको वेरीफाई करके दे देगा कि भाई इतने यूजर्स। बट याद रखना, पोर्ट ओपन होना चाहिए सामने। अगर पोर्ट ओपन ही नहीं है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, है ना। तो कुछ ये कमांड्स हैं, लिख लो एक बार, राइट। और कोई भी डाउट आए तो पूछो। और मेनली पहले पोर्ट जरूर चेक करना है कि भाई ओपन है या नहीं है, देन उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, तो आपको इजीली, अगर आपको यूजर पता चलेंगे तो आप ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हो एक बार में। ठीक है, समझ आया इतना, क्लियर इतना। यस सर। हाँ, अब अगर मान के चलो एनमैप का कोई भी इशू आता है आपको और भी स्क्रिप्ट में, तो आप एक और काम करोगे।
यहाँ पर आप nmap फिर से लिखोगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, यहाँ पे आपने एस्ट्रिक लगा देना है। तो nmap की जितनी भी स्क्रिप्ट होंगी ये सारी स्क्रिप्ट को लोड कर ली। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वल्नरेबिलिटी सीवी का चेक किया है, उससे क्या बता रहा है कि ये सर्वर नॉट वल्नरेबल। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ता है। यहाँ से कुछ डिटेल लेके नहीं आ पाया, प्लस इसने मुझे कुछ कमांड्स बताई हैं कि भाई यहाँ पे आप वी आर एफ आई ई टी आर एन ये सारी कुछ कमांड्स बेसिकली यूज कर सकते हो। ओपन रिले नहीं है ना, कुछ ऐसे डिटेल दिखाता है। तो आपको जब मल्टीपल स्क्रिप्ट चलानी है केवल एस एम टी पी की, तो आप इस तरीके से चलाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। एक आप मैनुअली चेक कर रहे हो टेलनेट के थ्रू कि यूजर चेकिंग मैनुअल में कि भाई यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। ऑटोमेटिक वे एस एम टी पी एन एम है। इस तरीके से आप यूजर्स की डिटेल इजिली निकाल पाओगे। क्लियर है? ये आपका एस एम टी पी एनोमरेशन होगा।